देखो इस क्वेश्चन में सब बच्चे ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, डोमेन फाइंड करने को बोला था। तो भाई इसकी डोमेन कैसे निकाली हमने? एक बार रिवाइज कर देती हूँ सो कंटिन्यूटी आ जाए। अंडर में जब भी कोई भी नंबर होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही रियल सेट में बिलोंग्स करता है। तो आपको जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आए तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है, एक कंडीशन स्ट्रिक्टली लिख देनी है कि अंडर रूट में जो भी नंबर होंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होंगे। जैसे अपने डिनोमिनेटर की बात की थी ना, जब आपके पास डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या करते हैं, उस डिनोमिनेटर को नॉन जीरो ले लेते हैं जब भी डिनोमिनेटर होते हैं तब। तो डिनोमिनेटर हो तो उसके लिए द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। और जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आए तब स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अपने उसके फैक्टराइज किए, ये दो इसके फैक्टर मिल गई है ये फॉर्मूला यूज करके। अब उसके बाद आती है डोमेन फाइंड करने के बजाय, ये सारी प्रोसीजर डोमेन के लिए ही है। पहले डोमेन आ जाए उसके बाद रेंज तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये डोमेन है, डोमेन में ये जो ब्रैकेट में दो नंबर गिवन है, एक -4 और +4। तो इस दोनों नंबर को मैंने नंबर लाइन पे बना दिया। देखो सब, -4 और 4, लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड जाओ तो पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर। अब ये जो -4 से 4 है वो इसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पहला -4 से माइनस इनफाइनाइट तक, दूसरा -4 से +4, और उसके बाद +4 से इनफाइनाइट, एक तीन पार्ट बना रहे हैं। तो हम हर बार मिडिल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मिडल पार्ट से -4 और 4 के बीच में से कुछ भी एक्स की एक वैल्यू लो, कुछ भी, और इस इक्वेशन में रखो। क्या ये वो आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रहा है? चेक करो। तो भाई नहीं, मैंने एक्स इज इक्वल टू ले लिया है, -4 के बीच में 1 आता है ना, तो मैंने एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिया और देखा उसी इस इक्वेशन में पुट करके इसका आंसर आ गया नेगेटिव। इट्स मीन ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। यहाँ ये दो नंबर के बीच में मैंने एक नंबर लिया, उसको इस इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा और आंसर क्या दे रहा है? नेगेटिव। इस इंटरवल के बीच में से आप कुछ भी नंबर लो, कोई भी नंबर, ये मैंने 1 लिया, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो इस इंटरवल के बीच में ये सभी का आंसर नेगेटिव ही देगा, तो ये इंटरवल क्या बन गया? नेगेटिव। और क्वाड्रेटिक की एक प्रॉपर्टी है, तो अगर मिडल नंबर नेगेटिव हो तो दोनों साइड जो भी इंटरवल बचते हैं ना वो पॉजिटिव आते हैं। अगर मिडल पॉजिटिव आया तो दोनों साइड जो इंटरवल बचते हैं वो नेगेटिव आते हैं। ओके, वैसा वैसा आपको लेना है। अब यहाँ तो मुझे नेगेटिव आंसर मिल गया, अब मैं दूसरी साइड जाती हूँ। ये दूसरा दो एक दूसरा पार्ट है, -4 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, +4 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो मैंने पहले 4 ही रख दिया कि भाई 4 रख के क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बिकॉज ये 4 भी आएगा, यह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है।
जब इक्वल टू नंबर आए ना तो उसका मीनिंग वो नंबर भी आप लोगों को ऐड करना है। सिर्फ स्ट्रिक्टली आ जाए तो वो नंबर आपको नहीं लेना। तो इक्वल टू भी आया तो देन आई इंक्लूडिंग द 4। अब 4 को इस इक्वेशन में रखा तो इसका आंसर आ गया 0। मेरी तो क्या कंडीशन है, आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ ये मेरी डोमेन की वैल्यू आ गई। दूसरा नंबर मैंने फिर से यहाँ से कुछ ले लिया, 4 और इनफाइनाइट के बीच में मैंने लिया 6। 6 रखने से भी आंसर पॉजिटिव मिला। नेक्स्ट साइड मैंने गई, यहाँ -4 से इनफाइनाइट तक के बीच में से कुछ भी एक नंबर ले लिया, दे गए आ गया -10। इसको इस इक्वेशन में रखा, फिर से आंसर पॉजिटिव। तो कहाँ कहाँ आंसर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, ये मिडल ब्रैकेट को छोड़ के दोनों साइड मुझे पॉजिटिव आंसर मिल रहे हैं। तो बस मेरी डोमेन क्या हुई, यहाँ मुझे नेगेटिव आंसर मिल रहा है तो मुझे ये नहीं लेना, इसको मुझे रिमूव करना है, इसको मैं चूज नहीं करूंगी। तो मैंने इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, बाकी के दोनों ब्रैकेट लिख दे। तो बाकी के दोनों ब्रैकेट कैसे लिखते हैं देखो, हर बार छोटा नंबर पहले आता है। तो यहाँ हमारी डोमेन की वैल्यू हुई -इनफाइनाइट से -4। ये 4 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है इसलिए। तो 4 इंक्लूड कर दिया। फिर से इसको बीच वाला पोर्शन नहीं लेना, यहाँ का पोर्शन लेना है। यहाँ का पोर्शन क्या है, 4 से लेके इनफाइनाइट, इसको मैंने दोनों इक्वेशन में लिख दिया। अभी कोई बच्चा इसको इस इक्वेशन में नहीं लिखना चाहता तो इसका दूसरा फॉर्म भी है। ये पूरी लाइन को आप क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर में से कहाँ आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है भाई, ये -4 और 4 के बीच में। बट -4 और 4 को पुट करने से नहीं, तो -4 और -4 के बीच में से कुछ भी वैल्यू पुट करो तो मुझे आंसर नेगेटिव मिलता है। तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो रियल सेट आर है उसमें से मैंने ये दोनों ब्रैकेट को, इस एक ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। कौन सा, -4 से 4, ये क्लोज नहीं है, ओपन है। ओपन का मीनिंग यहाँ -4 और +4 नहीं आएंगे पर उसके बीच के सारे नंबर। ये मिल गई आपको डोमेन। अब डोमेन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो बोलो। आपको एग्जाम में इतना तो बताना ही है कि भाई ये नंबर लाइन कैसे ड्रॉ की, कैसे नंबर आए। ये नीचे की जो मेथड है ना वो नंबर ना बताए तो चलेगा, पर यहाँ तक तो आप लोगों को सबको करना ही है। अब बोले डोमेन में कुछ भी क्वेश्चन हो तो कल आप आंसर भी दे रहे थे, पर डोमेन तक ही चला था इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। अब बारी है रेंज की। तो भाई इस इक्वेशन की रेंज क्या होती है, डोमेन आ गई ना सबको समझ में। हेलो मैडम। यस बोलो गुड्डू। मैडम अगर डोमेन निकालने के लिए टेबल नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? यहाँ ये टेबल नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर आपको रफली तो करना ही पड़ेगा ना, तभी आप डिसाइड कर सकते हो ना कि भाई कहाँ आंसर पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ ओ, नेगेटिव आ रहा है। अगर देखो तो यहाँ बीच में पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो आपको सिर्फ बीच वाला इंटरवल ही लेना है। तो अगर चेक तो एग्जाम करना ही पड़ेगा। मैडम अगर एग्जाम में आएगा तो टेबल लिखेंगे लोग? नहीं चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, टेबल नहीं दिखाओगे तभी चलेगा, बट ये एक नंबर लाइन तो जरूर बनाना। ओके ओके। बिकॉज नंबर लाइन बनाएंगे तो आइडिया आ जाएगा बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके। ओके, चलो अब नेक्स्ट। ये मिल गई इसकी डोमेन, मैं डोमेन एक बार लिखते हूँ कि भाई मुझे ये मेरा क्वेश्चन है फंक्शन। ये मेरा फंक्शन क्या था, क्वेश्चन था मेरा x² - 60। इसकी मुझे डोमेन मिल गई ये। मुझे अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। इसके डोमेन में दोनों तरीके से लिखती हूँ, -इनफाइनाइट टू -4, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। दोनों में से कोई एक तरीके से लिखोगे तभी चलेगा, और आप लोगों को जब भी मेरा स्टूडेंट लिखेगा तो दोनों लिखेंगे। इट्स आर ऑफ -4 to 4।
ये आपकी डोमेन है। अब आप रेंज कैसे निकालते हो, कोई मुझे बोलेगा? हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए। मैं मुझे किसी की भी रेंज निकालनी होती तो मैं क्या करती? मैं डोमेन में से एक्स की वैल्यू रखती और इस फंक्शन में मैं पुट करती। तो बस मैं वही करूंगी। मैंने डोमेन में से कुछ वैल्यू लूंगी, रेंज में पुट करूंगी। मेरी रेंज का इक्वेशन क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 60। और हर बार रेंज को आपको क्या लेना है? पॉजिटिव ही लेना है। स्क्वायर रूट में जब भी आंसर आए तब आपको स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही लेना है, दूसरा कुछ भी नहीं लेना। चलो अब इसका रेंज के लिए टेबल बनाओ। अभी तक हमने कभी भी डोमेन के लिए टेबल नहीं बनाया है, तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम डोमेन और रेंज दोनों के लिए टेबल बनाएंगे, तभी उसकी डोमेन और रेंज मिलेगी। चलो इस इक्वेशन में आपको चेक करना है भाई अभी इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन तो मिल गई, नाउ मूव ऑन द रेंज। अब डोमेन में से कौन कौन से नंबर लेने हैं वो देख लो। आपको नंबर लाइन मैंने क्यों बनाने को बोला, मैं एक बार नंबर लाइन बनाती हूँ। देखो सब बच्चे, यहाँ ऊपर ही बना देती हूँ। ये आपकी नंबर लाइन है। यहाँ माइनस इनफाइनाइट और ये यहाँ प्लस इनफाइनाइट। ये +4 और ये -4, यहाँ ही कुछ होगा। आपकी डोमेन कहाँ कहाँ मिल रही है? यहाँ। इस इंटरवल में इसको और इसको इंक्लूड करना है। ये बीच में से कोई एलिमेंट नहीं लेना आपको, समझ गए? डोमेन एक्स की वैल्यू आप जब लोगे तो कहाँ से कहाँ लोगे? यहाँ से। यहाँ आपको पॉजिटिव आंसर मिला। जहाँ पॉजिटिव आंसर मिलता है वही। मुझे तो मैंने बोला था जो आर में से आप रिमूव करते हो उसको आप नहीं लिखते, तो मैंने आर में से इन दोनों ब्रैकेट को रिमूव किया था, ओपन ब्रैकेट 4 और 4 को छोड़ के। अब डोमेन में से कुछ भी मुझे नंबर बताओ, मैं इसको यहाँ पुट करूंगी, पर कहाँ से लेना है दिख रहा है ना? चलो बोलो कौन सा नंबर हम लेंगे इंटरवल को देख के। -5। -5। चलो मैं एक्स इज इक्वल टू लेती हूँ -5। इसको मैंने रेंज के इक्वेशन में रखा। मेरा रेंज का इक्वेशन है -5 का स्क्वायर -60। चलो -5 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का स्क्वायर करो तब भी आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलता है। तो माइनस का 25 -16। अब 25 में से 16 को रिमूव करो, आंसर क्या आ जाएगा? 9। 9 के दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर आप लोगों को तो मैंने क्या बोला, रेंज हर बार क्या लेनी है? पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं। तो ये आ गया 3। ओके। अब दूसरी कुछ भी वैल्यू बोलो, इन दोनों नंबर के बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ से यहाँ आपको नहीं लेना, बिकॉज इसको हमने रिमूव किया है। बाकी के प्लस और माइनस साइड वाले कुछ भी वैल्यू रखो और डिसाइड करो कि आपकी रेंज क्या क्या मिल सकती है। चलो यहाँ एक बार एक ने पॉजिटिव नंबर -5 बोला, दूसरी साइड चाहते हैं तो मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर भी लिख सकती हूँ, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव नंबर भी लिख सकती हूँ। यहाँ मैंने +5 लिखा। +5 का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव ही। तो अगेन 25 -60, अगेन 9।
अब 9 का तो स्क्वायर रूट पता ही है 3। तो आप पॉजिटिव नंबर रखोगे या नेगेटिव नंबर रखोगे, आपको तो चॉइस करना है कि भाई क्या क्या हो सकता है आपकी वैल्यू। ओके, चलो दूसरा कुछ नंबर चूज करो, आपको जो पसंद हो वो। चलो मैं 4 लिखती हूँ, बिकॉज आप 4 को तो आपको लोगों को इंक्लूड करना ही है। तो मैंने लिखा x = 4। 4 4 का स्क्वायर -16। 4 का स्क्वायर 16 - 16 is 0। Square root of 0 is 0। चलो ओके। अब कोई दूसरा नंबर लो, हमें रेंज पता चलनी चाहिए कि भाई रेंज क्या होगी, रेंज कितनी होगी और क्या क्या हो सकती है इसकी रेंज। चलो कोई दूसरा नंबर बोलो। इस इंटरवल के बीच में ही वो नंबर आना चाहिए। अब आप -4 रखोगे तभी आपको आंसर 0 ही मिलेगा। 5 रखा तो क्या मिला, फिर उसके बाद क्या मिलता है वो 1 बाय 1 देखते जाओ। चलो चलो मैं कोई दूसरा नंबर लेती हूँ। नेगेटिव नंबर, आपको रेंज डिसाइड करनी है। रेंज में तो जितने नंबर रखोगे उसके ऊपर से ही आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई आपकी रेंज की वैल्यू क्या क्या मिलती है, अदरवाइज नहीं। अब इसके बीच में से कुछ भी एक नंबर ले लो कि -4 और 4 के बीच में, या -4 या +4 में क्या क्या नंबर आते हैं। एक मिनट, अब मैं ले रही हूँ 100। आपको तो सिर्फ डोमेन में से नंबर लेना है। यहाँ रखो 100। 100 का स्क्वायर -16। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स 0 -16। इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आंसर आ जाएगा। 1084। 1084। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो कैलसी में। देखो पॉइंट में कुछ नंबर आई थिंक देगा। कैसी है तुम लोगों के पास, या मोबाइल या कुछ भी। चलो भी मैं निकाल देती हूँ।
एक्स स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1084। स्क्वायर रूट ऑफ 1084। इसका आंसर आता है 32 अराउंड 32 पॉइंट समथिंग 92। अब इस सब नंबर को देख के आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि कौन कौन से नंबर प्रेजेंट हो रहे हैं। देखो, रेंज में जीरो आ गया तो मुझे आर ऑफ जीरो मिल गई। पॉजिटिव नंबर भी मिल रहे हैं तो मुझे आर प्लस भी मिल गया। तो बस मेरी रेंज, मुझे नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ मेरी रेंज हो गई। जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव भी नंबर आ रहा है। तो आपको कैसे लिखना है इसको? नंबर लाइन पे अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ जीरो है, पॉजिटिव नंबर तो कुछ भी आएंगे। अब जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी आगे बढ़ रहे, तो इसको मुझे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखूंगी? जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर कुछ भी आ रहे हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी? बस इसकी रेंज होगी, जीरो आ रहा है तो इसको क्लोज इंटरवल में रखो और टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपकी रेंज हो गई। ओवर। बस इतना ही करना है। रेंज में तो हम तो सिर्फ इतना ही देखते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, हर एक नंबर नहीं चेक करते। चलो, आ गया समझ में? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बोले। हेलो स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है तो दूसरा क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूं। तो डोमेन कैसे मिलती थी, रेंज कैसे मिलेंगी, ये आपको समझ में आ गए सबको? क्लियर क्लियर। क्लियर क्लियर, वेरी गुड। चलो, अब क्लियर है तो उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है। मुझे आप लोग, तुम लोग मुझे वन बाय वन बताओगे कि भाई मैम क्या करना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलो, हमारा पहला स्टेप यहाँ क्या होगा? अब शॉर्ट में करेंगे सारे क्वेश्चन, पूरी लंबी तरीके से नहीं। कैसे पर हर एक क्वेश्चन में नंबर लाइन बनानी है बस। तो चलो, पहला जो आंसर देगा अभी मैं हर बार, जयराज। चलो जयराज, म्यूट करें अपने आप को। क्या समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया? चलो, पहला हमारा स्टेप इस क्वेश्चन के लिए, हमारा हर बार स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता है तो हम लिखेंगे जो हमारा स्क्वायर रूट है 121 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखो, एग्जाम में इतना ही आना चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला, आप फॉर्मूला अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आता है लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार लिख दो, इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो। ये 121 11 का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इट्स 11 स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बस अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ हमारा फॉर्मूला मिलता है x माइनस 11 और x प्लस 11।
बस यहाँ से हमारा मेन वर्क स्टार्ट होता है, ड्रॉ द नंबर लाइन। एक अच्छी नंबर लाइन ड्रॉ करो जो आपको दिखानी है। चलो मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। आपको रफली ही वर्क करना है, एक बार आके ऐसे रटना मत। ये कुछ कोई भी क्वेश्चन ऐसे बैठे बैठे नहीं पूछेंगे। ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ नेगेटिव नंबर आएंगे, यहाँ पॉजिटिव नंबर आएंगे। आपका दो नंबर कौन कौन से है, एक 11 है, तो यहाँ 11 में पॉजिटिव रखती हूँ, यहाँ 11 में नेगेटिव रखती हूँ। इतना ही आपको एग्जाम में करना है। नंबर लाइन बना ली। अब इस इंटरवल को मैं 3 अलग अलग पार्ट में रखूंगी। अब देखो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग, ये नंबर भी आएंगे, तो जो नंबर आएंगे वो क्लोज ब्रैकेट में होंगे। तो आपको पहला एक इंटरवल मिल गया। यहाँ भी 11 है, ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में है, तो ये भी क्लोज इंटरवल के फॉर्म में ही आएंगे। बस अब आपको बारी बारी इसे चेक करना है कि भाई ये 3 इंटरवल बन गए। ये पहला इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू -11, ये दूसरा इंटरवल -11 टू 11, और ये तीसरा इंटरवल 11 टू इनफाइनाइट। कहाँ आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, कहाँ आंसर नेगेटिव मिल रहा है। ओके, ये आपको रफली ही चेक करना है। शॉर्टकट में ही चेक करो तो यहाँ बीच में से मैं एक नंबर लूंगी। इस इंटरवल में मैं हमेशा बीच में से स्टार्ट करूंगी। अगर बीच में पॉजिटिव मिल जाए तो दोनों साइड नेगेटिव होगी, याद रखना। बीच में नेगेटिव मिले तो दोनों साइड पॉजिटिव नंबर ही मिलते हैं। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो देखो मैं बीच में से कोई एक नंबर लूंगी, मैं तो हर बार 0 ही लूंगी बिकॉज 0 बीच में आता है। तो यहाँ मैंने 0 ले लिया। चेक करती हूँ इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करके आंसर क्या आता है, वही मुझे चेक करना है। 0 रखो, 0 -11, 0 +11, इट्स -11 एंड +11। बट प्रोडक्ट क्या होगा, 121, बट क्या नेगेटिव। यहाँ आंसर क्या मिल गया, नेगेटिव। यहाँ आपको नेगेटिव आंसर मिला। इन शॉर्ट ये जो इंटरवल में आप कुछ भी नंबर डालोगे ये सब आपको नेगेटिव ही आंसर देंगे। तो बस ये नेगेटिव मिल गए तो ये दोनों साइड जो भी नंबर होगा वो दोनों के दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव ही हो गए। तो आपको तो पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं बिकॉज यहाँ आपको पहले ही बोला है कि भाई ये जो नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू ही है, तो आपकी डोमेन क्या होगी, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो डोमेन मिलेगी जहाँ पॉजिटिव नंबर मिल रहे वो ही। तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव नंबर मिले, इन दोनों इंटरवल के बीच में। ये दो पहला इनफाइनाइट वाला है, इसको ओपन ब्रैकेट इनफाइनाइट टू -11 इन क्लोज इन यूनियन ऑफ 11 टू इनफाइनाइट। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। आर में से मैंने मिडिल को रिमूव किया, क्यों, बिकॉज यहाँ नेगेटिव आंसर मिल रहे हैं। ये हो गई डोमेन, क्लियर। अब आ गई बारी रेंज की। रेंज भी शॉर्ट तरीके से टेबल के फॉर्म में ही लिखना है। आपको इन दोनों इंटरवल के बीच में से ही नंबर रखने हैं और रेंज के इक्वेशन में पुट करने हैं। कुछ भी नंबर डाल दो डोमेन में से लेके रेंज के इक्वेशन में। चलो मैं एक आपको एक स्लाइड लेके बता देती हूँ। डोमेन मिल गई। आर में से मैंने ओपन ब्रैकेट 11 को 11 से रिमूव किया। ये मेरी नंबर लाइन है जो मैंने डोमेन में बनाई थी वो। ये -11
ये +11, इट्स इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। मुझे यही वैल्यू पुट करनी है मेरी डोमेन की, उससे आगे कुछ भी नहीं, इसके बीच में नहीं आनी चाहिए, यहाँ से ही वैल्यू पुट करनी है रेंज के लिए। डोमेन को यूज करके रेंज निकालो, एक दो बार करोगे तो आराम से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्या हो करेंगे। रेंज का वैल्यू ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर 121 ऑलवेज टेक अ ग्रेटर देन 0। इसका टेबल बनाओ, अलग अलग वैल्यू डोमेन में से लेते जाओ। आप 2-3 एग्जाम्पल करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई इस क्वेश्चन में आंसर इसी टाइप का होता है। चलो अब हमें रेंज के लिए डिसाइड करना है आर ऑफ 0, आर प्लस और आर नेगेटिव। एक्स की वैल्यू लेते जाओ तो वैल्यू रखो। चलो मैं एक्स की वैल्यू पहले लूंगी 11। इस इक्वेशन में मैंने एक्स की वैल्यू 11 रखी। 11 का स्क्वायर 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 माइनस 121, इट्स 0। तो मुझे आर ऑफ 0 मिल गया। अब मैं कुछ भी नंबर अगर डालू यहाँ से उठा के, बिकॉज ये मेरी डोमेन है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा मैं चेक करूंगी। चलो मैं अभी रखती हूँ 12, -12 रखती हूँ। -12 का स्क्वायर -121। माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 121। अब इसको रिमूव करो 144 में से। 33 23। ओके 144 माइनस 121, 23। ये आ गया 23 23। अब 23 का स्क्वायर रूट क्या होता है हम निकाल लेते हैं। 23 का स्क्वायर रूट, ओके 23 का स्क्वायर रूट है अराउंड 4 पॉइंट समथिंग। अब दूसरा कुछ नंबर ले लो आपकी मर्जी का, हमें तो सिर्फ चेक करना है। अगर आपको मैंने बोला था ना एक भी पॉजिटिव नंबर मिले, यू कैन से आर प्लस इज अ प्रेजेंट। ओके अब दूसरा भी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, पर करना है तो कर लो। मैं कुछ अलग वैल्यू रखती हूँ। मैंने ले लिया x इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 15। इट्स अ 15 स्क्वायर, बिकॉज ये 15 यहाँ बिलोंग्स करेगा। 121, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 121। 225 रिमूविंग 121 इज अ 104। आपको पॉजिटिव लेनी है रेंज। 104 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 104 इट्स अराउंड 10 पॉइंट समथिंग। तो देखो पॉजिटिव नंबर भी मिल गए। कौन से नंबर नहीं मिल रहे हैं? नेगेटिव नंबर। कुछ भी रखो, नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहे। इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो तो क्या होगा आपका? ये आपकी नंबर लाइन, यहाँ नेगेटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। 0 भी आ रहा है और सारे पॉजिटिव नंबर भी मिल रहे हैं, और 0 और पॉजिटिव सब नंबर मिले तो आपका इंटरवल कैसे लिखेंगे आपको? तो मेरी रेंज होगी
जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, तो मेरी रेंज होगी क्लोज ब्रैकेट 0 to इनफाइनाइट। बस आपको एग्जाम में इतना दिखाना है। ये जो पहले पेज पे दिख रहा है ना, इतना, ये नीचे की तो जो भी है वो आपको रफली ही दिखानी है अपनी तरीके से, बिकॉज आपको चूज तो करना पड़ेगा ना। आप डिसाइड करोगे तभी क्वेश्चन सोल्व होगे। आ गया समझ में सबको? क्यों डोमेन ये लिखी, क्यों रेंज ए लिखी? चलो अब ये सबको समझ में आ गया। ये इसका रिवर्स क्वेश्चन, ये रिवर्स में आप लोगों को पूछूंगी, 1 by 1 स्टूडेंट आंसर देगा। चलो अभी, अभी तक तो मैंने देखो पहले एक्स स्क्वायर लिया था, अंडर रूट x² -16। अब देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, नंबर आ गए पीछे कर लिए है, तो क्या होगा? कोई मुझे इसका शॉर्टकट में बता सकता है मैम? ये होगा, हाँ मैडम। हाँ बोलो ना। डोमेन हम्म एती ओपन 5 माइनस इनफाइनाइट नहीं, क्लोज 5 माइनस इनफाइनाइट। हम्म। देखता हूँ कॉपी पर पहले। ओके, पहले कॉपी पे करो। मेरी सिचुएशन हर बार वही यही रहेगी कि मुझे स्क्वायर रूट में जो भी नंबर है, कुछ भी नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ही मिलना चाहिए। उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूंगी, नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी, नंबर लाइन में एक बीच में से एक नंबर लूंगी, डिसाइड करके भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करेंगे, बीच में पॉजिटिव आया तो दोनों साइड नेगेटिव मिलेंगे, बीच में नेगेटिव आया तो दोनों साइड पॉजिटिव मिलेंगे। बस आपके आप डोमेन मिल गई, डोमेन की वैल्यू को यूज करके रेंज निकाल दो, दैट्स ऑल। यही प्रोसीजर आप लोगों को इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में करनी है। चलो ट्राई करो सब बच्चे, पता तो चले किसको कितना आता है। चलो मेरी मेरी पहली कंडीशन तो यही होगी, इट्स 25 - x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ हमारा फॉर्मूला भी हमारे पास है, इट्स a² - b² that is a minus b and a plus b। अब आपको करो, कितना समझ में आया? ये क्वेश्चन एक बार लिख लो, मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है, तो आपको प्रॉब्लम भी ना रहे। इज अंडर रूट 25 - x²। मुझे जानना है कि किसको ये आंसर आ गया, मीन्स किसको ये समझ में आ गया कि भाई अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, इसी टाइप से अगर पूछे तो डोमेन रेंज क्या होगी। ये आपको ये प्रीव्यू दिखाया है कि इसके हिसाब से आपको गिनना है। चलो परम समझ में आ गया? सौम्या, परम, पार्थ। यस यस। यस यस, तो चलो गिनो, इसका आंसर क्या आता है वो मुझे जानना है, अंडर रूट 25 - x² का।
ज्यादा टाइम नहीं दूंगी बिकॉज इस लेक्चर में ये कंप्लीट करना है। उदय। हेलो हाँ। એમ ડોમેન क्या? 11 ટુ 5 ટુ -5 આવે. यस 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 राइट। होप सो। हाँ r बताइए आप। -5 ટુ -5. -5 to 5 नो। मीन्स तुम्हारा कहने का -5 मतलब। નહીં. तो પેલા આપણે આર ઓલી ડોમેન પછી આર કરવાનો, આર પછી -5 ને પછી આર પછી માઇનસ ને પછી કાઉન્સમાં 5 અને પછી -5. हाँ वो 5 और -5 ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? ઓપન. ओपन। नो 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 सदैव ये का एक थोड़ी सी तुम लोग गलती कर रहे हो। देखो क्या करना है બ્રેકેટમાં अभी। વાંધો પડે. हाँ अभी ब्रैकेट में वो नंबर आगे पीछे कर लिया ना तो क्वेश्चन भी बदल गया है। अब देखो यहाँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तब क्या करना है सब लोग देखें। यहाँ साइन हम लोगों ने कौन से एग्जाम्पल पढ़े, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को इसी टाइप में कन्वर्ट कर दूंगी उसके बाद ही सोल्व करूंगी। तो मुझे तो इसी टाइप के क्वेश्चन ही पता है भाई, इसको सोल्व करना मेरे लिए आसान है। कि पीछे नंबर और आगे वेरिएबल हो, आगे तो अच्छा है पर पीछे वेरिएबल हो तो उसको साइन देना डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए पहले मैं अपना इक्वेशन इसी टाइप में बना लूंगी। मैं क्या करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ। पूरी इक्वेशन में से मैंने इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल ली तो दोनों नंबर की साइन चेंज हो जाएगी। ए 25 पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और एक्स स्क्वायर ए नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर -25 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मुझे उसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना आसान लगता है तो मैंने इस इक्वेशन में से माइनस को बाहर निकाल दिया। अब ये माइनस अभी बचा है। अब माइनस को आपको प्लस करना है तो मैं क्या करती हूँ, आप आपके पास कोई भी एक नंबर माइनस हो, आप इसको प्लस कैसे कर सकते हो, इसको भी माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करूंगी तभी ये मुझे नंबर प्लस मिल जाता है ना। तो बस मैं इसी इक्वेशन को माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करूंगी, -1 से या माइनस नंबर से। मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नंबर बन जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस साइन निकल जाएगी। बट यहाँ जब भी आप इक्वालिटी में देखो, इट्स अ 3, इट्स अ ग्रेटर देन 2, आपको पता है ना 3 इज ग्रेटर देन 2। मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3 -2। अब ये साइन भी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी लेस देन। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, -3 -2 से छोटा ही होता है। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे लिखो, इट्स अ 10 इट्स अ लेस देन 22। पता है भाई 10 है 22 से छोटा ही है। बट अभी माइनस से मल्टीप्लाई करोगी दोनों साइड, -10 22 दोनों साइड माइनस है तो इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन। अब देखो स्टेटमेंट का मीनिंग वही रहा, ये -10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -22। ये -22 10 से छोटा ही होता है, ये हमने नंबर लाइन पे देखा है। यू गोट इट व्हाट आई एम सेइंग। अब देखो यह माइनस है तो मैंने दोनों साइड माइनस बनाने के लिए दोनों की साइन चेंज होगी, उससे साथ इक्वालिटी भी चेंज होगी। अब इक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अब हमारी इक्वालिटी बन गई लेस देन और इक्वल टू। क्यों, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब आप कहते हो कि मैम आपने इस इक्वेशन को देखो, भी मैं रफ में यहाँ दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या किया है रियल में, आपका ये इक्वेशन है -x² -25
इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव बन गया। ये जीरो को भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, वो तो जीरो ही आंसर देगा ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी भी चेंज हो गई। तो अब हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 25 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्लियर? आपने, मैं इस साइड माइनस क्यों नहीं लगाया? बिकॉज जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, वो आंसर जीरो ही देगा। तो बस आपका ये इक्वेशन बन गया। अब आपको आंसर नेगेटिव लाना है, पॉजिटिव नहीं। डोमेन में जिस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो पहले वाली नहीं। स्क्वायर निकाल दो। एक्स स्क्वायर, ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। आंसर क्या आना चाहिए? लेस देन और 0। नेगेटिव नंबर आंसर आना चाहिए। फैक्टर निकालो। एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5। दोनों में चेंज क्या है? ये बढ़िया वाला चेंज है। नंबर लाइन बनाओ। प्रोसीजर तो सेम ही है, बस जो चेंज आ रहा है वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि भाई यहाँ चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ। चलो एक नंबर लाइन बनाई। इस नंबर लाइन पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ फाइव कुछ नेगेटिव यहाँ कुछ होगा, ये फाइव कुछ यहाँ पॉजिटिव होगा। अब लेस देन और इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपको लेस देन और इक्वल टू ऐसे कुछ नंबर मिल जाए ना, तो उसका मीनिंग वो नंबर तो आपको लेना ही है। बट आप देखो अब आपकी इक्वालिटी क्या हो गई, मुझे आंसर नेगेटिव मिलना चाहिए, तो मुझे आंसर कहाँ नेगेटिव मिलता है वो मैं चेक करूंगी। मैं ये बीच वाला ही पोर्शन लूंगी हर बार। ओके, बीच वाला पोर्शन लो और डिसाइड करो कि भाई क्या होगा। 0 लीजिए तो। हाँ हाँ, बस ऐसा ही हर बार जीरो ही लेना है। जीरो से एक छोटा इक्वेशन बन जाए तो हमें इजी पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलो यहाँ मैं मिडल टर्म जीरो लूंगी। देखती हूँ कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। मुझे आंसर अब क्या चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड सारे नंबर नेगेटिव मिलेंगे। चलो रखते हैं x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। क्या बनता है देखते हैं। चलो रखो यहाँ x इज इक्वल टू 0। इट्स 0 माइनस 5, 0 प्लस 5। 0 माइनस 5 क्या होता है? मैं एक ही बीच वाला ही चेक करूंगी, बारी बारी से सब नहीं चेक करूंगी। जैसे माइनस 5 एंड प्लस 5, ये क्या हो गया? -25। ये -25 लेस देन और इक्वल टू 0 ही है ना? 0 या 0 से छोटा, तो -25 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, हमें जो चाहिए वो ही दे रहा है। हमें तो नेगेटिव आंसर चाहिए, तो मुझे वो नेगेटिव दे रहा है। तो बस ये यहाँ हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव दे रहा है, तो इस दोनों साइड तो आप जो भी नंबर रखोगे वो पॉजिटिव ही देंगे। तो अब इस इंटरवल को आपको चेक करना ही नहीं है। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मुझे लेस देन इक्वल टू 0 आंसर मिल गया, दैट्स ऑल। छोड़ दो बाकी का सब कुछ। पर कोई कोई चाहे तो वो यहाँ से कुछ भी नंबर पुट करके देख सकता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये जो हमने पहले जो एग्जांपल करवाया था ना, इसका पूरा ऑपोजिट है। यहाँ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू था, उसका मीनिंग पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पॉजिटिव मिले। यहाँ नेगेटिव मिला तो ये रॉन्ग है। यहाँ तो दूसरी दोनों साइड पॉजिटिव, तो यहाँ तो मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव मुझे बीच में मिला, तो ये दोनों साइड की जो वैल्यू है रॉन्ग है। अब इस इंटरवल को मैं अलग पार्ट में कट कर रही हूँ। इक्वल टू है, उसका मीनिंग ये बीच वाला इंटरवल पूरा का पूरा आएगा। देखो
आपकी डोमेन मिल गई। क्या मिलती है आपकी डोमेन, दिख रहा है सबको? आपकी डोमेन मिल गई इतनी ही, क्लोज इंटरवल -5 to 5। आप क्लोज इंटरवल 5 और 5 में से कुछ भी नंबर लोगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। हम चेक करते हैं। मैं यहाँ से एक नंबर लेती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। मैंने ले लिया 9। ओके, -9 ले लेती हूँ। यहाँ मैं रखती हूँ x इज इक्वल टू -10। देखो क्या होता है। ये आंसर पॉजिटिव ही देगा। इट्स -9 -5 -9 + 5 -45 -4। तब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एंड 44 45 इंटू 4 वो होगा 180। तो देखो ये लेस देन और इक्वल टू नहीं है। इट्स नॉट अ लेस देन और इक्वल टू, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इट्स अ रॉन्ग। क्लियर? तो यह हमारी डोमेन में गई। यहाँ डोमेन ना समझ में आई वो बोले। चलो बच्चों, स्पीड रखो, बोलो। सौम्या, अंकित, कमलेश। થોડું થોડું સમજાણું મેમ। कौन बोल रहा? સહદેવ। सहदेव। क्यों है सहदेव? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका ये ऑपोजिट है। ए मिल गई डोमेन, क्लोज इंटरवल -5 to 5। क्यों? यहाँ में नेगेटिव आंसर चाहिए तो नेगेटिव यहाँ मिल रहा है। तो ये मुझे उसकी मिल गई डोमेन। अब डोमेन को यूज करके निकालेंगे उसकी रेंज। डोमेन को नंबर लाइन पे बताओ। अटेंडेंस। बाद में कंप्लीट करो ये पूरा। नहीं, कई विषय नहीं। कोई बात नहीं, सर से कह देना, क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ सकती। ओहो। ये -5 to 5। यहाँ आपकी डोमेन मिल रही है, इतनी आपकी डोमेन है। आपको नंबर भी इसी इंटरवल के बीच में से ही चूज करना है रेंज को फाइंड करने के लिए। चलो अब निकालेंगे, बोलते जाओ वन बाय वन नंबर। आपको रेंज जब भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हो तो रेंज पॉजिटिव लेनी है, इतना याद रखना। आपका इक्वेशन एक बार लिख ले। हमारा क्वेश्चन है इन द स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेना है। चलो पुट करो इसके बीच में से कुछ भी नंबर और डिसाइड करो कि आपकी रेंज क्या मिलेगी। मैं पहले एक क्लोज इंटरवल है इसलिए 5 को ही पुट करती हूँ, +5 या -5, स्क्वायर तो सबका इक्वल ही होगा। सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह 5, 5 का स्क्वायर। ये 25 माइनस 25, इट्स 0। आर ऑफ 0 मिल गया मुझे। चलो अब इसके बीच में से कुछ भी नंबर एक बोलो। कि -5 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, मैं ले लेती हूँ 0।
इट्स 25 माइनस 0 स्क्वायर। ये भी क्या मिल गया? 25 माइनस 0। 25 का स्क्वायर रूट 2 होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पर हमें तो क्या लेना है? पॉजिटिव ही। ये आ गया 5। आपको इसी बीच में ही नंबर लेने हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। अब आप ले सकते हो x इज इक्वल टू 4। तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 आ गया 9। क्या होगा? 3। अब देखो, इसके बीच में से कुछ भी नंबर लो, आपकी रेंज क्या मिलेगी? यह नंबर इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे। इसका मीनिंग कि आपकी रेंज भी देखो, पहले दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस देखो। यहाँ नंबर इनफाइनाइट तक जा रहे थे, तभी इसकी रेंज इनफाइनाइट तक मिली। यहाँ नंबर लिमिटेड है, सिंगल इंटरवल के फॉर्म में ही है, इतने से इतने के बीच में। तो अब आपको रेंज भी आपकी कुछ लिमिटेड मिलेगी। तो आप कुछ भी नंबर ले लो इसके बीच में से, मैं सारे के सारे इंटीजर नंबर लूंगी। मैंने ले लिया, यहाँ 4 होगा तो 4 भी ले लिया। यहाँ सामने -4 होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव रखो। अब 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो। ये लिमिटेड, उसका रिवर्स भी। इतने ही आपके पास नंबर है, इससे ज्यादा नंबर नहीं है। तो सबको बारी बारी से चेक करो कि भाई आप कौन कौन से नंबर आपको वो आपकी रेंज दे रही है। अटेंडेंस ले लियो। Okay, you can go. You can attend another class. There no problem. तो जब भी इंटरवल कुछ लिमिटेड पोर्शन में होता है तो देखो आपका वो नंबर 0 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट नंबर है 5 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इससे बड़ी आपको कुछ भी वैल्यू नहीं हो मिलेगी। कुछ भी रख लो, इस दोनों के बीच में आपको 0 और 5 ही मिलेगा। इन शॉर्ट आपकी रेंज मिल गई आपको इतनी ही। याद रखना, मैं दूसरी बार ये आपको भी रिपीट नहीं कराऊंगी। 0 से लेके 5 के बीच में ही आपकी रेंज मिलेगी, ये दोनों के बीच में इंटरवल रख के। 0 भी मिलेगा और 5, उससे बड़ी कुछ भी नंबर आपको नहीं मिलेगी यहाँ पुट करोगे तो। ओके, चलो प्रेजेंट में। चलो 1 नंबर, प्रेजेंट मैम। 2, 3। प्रेजेंट मैम। મેમ જેની અટેન્ડન્સ થઈ જાય લીવ કરી દો. हाँ हाँ जाओ। प्रेजेंट 3 नंबर। ओके 4, Yes, ma'am. 5, यस मैडम। 6, નથી 7, નથી 8, પ્રેઝન્ટ 9, प्रेजेंट 10, 10 प्रेजेंट 11, 11 પ્રેઝન્ટ 12, 12, 13, 30 પ્રેઝન્ટ 14, 14 प्रेजेंट 15, 16, 17, 17 પ્રેઝન્ટ 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, યસ મેમ 24, Yes, present, ma'am. 25, 26, Yes, ma'am. 25. 25. Okay. 25, ma'am. 25. Yes. 25 na? Yes, ma'am. Okay. 26, 26, 28,
Present ma'am 28. ओके 30, Yes ma'am 30. 33, यस 33. ओके। अब कोई बाकी है? नो. चलो नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।